हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर है उसको रिवील करेंगे। इक्विटी डेरिवेटिव जो है वो सीरीज़ नंबर 8 है और सबसे मोस्ट पॉपुलर अगर कोई सीरीज़ नंबर बोला जाए तो वो डेरिवेटिव का सीरीज़ ही है। ये इसलिए इतना पॉपुलर है बिकॉज ऑफ ये जॉब के लिए रहता है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर तो आपके लिए बेस्ट सर्टिफिकेशन अगर कोई चूज़ करना है तो वो इक्विटी डेरिवेटिव का ही होगा। सो इक्विटी डेरिवेटिव जो सीरीज़ नंबर 8 है इसके मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए। यह एक डेमो क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। एंड साथ में जो मैंने क्वेश्चंस बताया उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। एंड आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लासेस देते हैं जो कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। क्लासेस कैसी रहेंगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ऑनलाइन मोड पे ही चलती हैं और क्लासेस जो है उसमें हम स्टडी मटेरियल भी खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो है हमारा द डेरिवेटिव मार्केट मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ। तो डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बोल रहा है कि मोस्टली किसमें कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कंप्राइजेस किया जाता है जो कि आपका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और बोथ 2 and 3। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो आंसर जो है वो है हेजिंग और स्पेकुलेटर्स के लिए किया जाता है जो कि बोथ 2 and 3 रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो ज़्यादातर लोग कैश मार्केट में ट्रेडिंग के लिए करते हैं। कैश मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं दैट टाइम क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं कि चलो ये पर्टिकुलर एक शेयर लिया है मैंने जो कि IRCTC का हो गया या SBI का हो गया, मैंने आज इसको परचेस कर दिया 200 रुपये में और मैं सोचती हूँ नहीं, मेरे अजम्पशन ये है कि ये 500 तक तो जाएगा ही, तो मैं 500 के रेट तक वेट करती हूँ। हो सकता है उस 500 के रेट में कई बार 450 तक आएगा और वापस से वो 200 टच करे, फिर 450 300 आए और फिर वापस से वो डाउन साइड पे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब कि हमारा जो एक गोल होता है, हमारा एक टारगेट होता है, कभी कभी 500 ना हो कि वो 700 800 भी जा सकता है। तो ऐसी न्यूज़ेस भी रहती हैं कंपनीज़ की, तो हमको ये है कि नहीं मुझे भाई 5 साल के लिए ये चीज़ रख देनी या 10 साल के लिए। सो हम इस तरीके के एजम्पशन लगाते हैं। कैश मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। तो यहाँ पे हेजिंग और स्पेकुलेटर्स के बारे में बात कर रहा है। देखो, हेजिंग मतलब यही होता है कि आपने कोई भी चीज़ कैश मार्केट में बाई कर लिया और फ्यूचर मार्केट में उसी चीज़ को आप सेल के लिए होल्ड कर देते हो जिससे आपका बड़ा लॉस नहीं होता है। हेजिंग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और स्पेकुलेटर्स भी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाई स्टॉक इन कैश मार्केट फॉर डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कि होल्ड करने के लिए, कई दिनों के लिए होल्ड कर दिया, कई सालों के लिए होल्ड कर दिया, कभी कभी तो कई पुश्तों के लिए भी लोग होल्ड कर देते हैं। हेजेस एंड स्पेकुलेटर्स आर एक्टिव इन द डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, सो ये इसका राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। OTC derivative market is less regulated market because these transactions occur in private among qualified counterparties, ठीक है, who are supposed to be capable enough to take care of themeless ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं पहले आपको बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन इसने क्या पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है ओवर द काउंटर जो कि OTC मार्केट होता है उसमें डेरिवेटिव मार्केट इज लेस रेगुलेटेड मार्केट बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेट इसको कौन करता है, तो यहाँ पे बोल रहा है डेरिवेटिव मार्केट इज लेस रेगुलेटेड मार्केट बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन ऑकर इन प्राइवेट एमंग क्वालिफाइड काउंटर पार्टीज। इसमें 2 काउंटर पार्टीज होते हैं जो आपस में ट्रेडिंग करते हैं। लाइक कि एक बंदा है और दूसरा बंदा है, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं जो कि मुंह ज़बानी ट्रेड करते हैं कि मैंने इस स्टॉक पे बाई की रेंज लगाई है, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये स्टॉप लॉस है। और जो सामने वाला काउंटर पार्टी जो उसका बंदा रहेगा वो बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, मैंने तो इतने में किया है और मैं इसको सेल के लिए बोल रहा हूँ और ये इतना जाएगा। तो ये क्या होता है, 2 लोगों के बीच में होता है। ठीक है, काउंटर पार्टीज बोला जाता है उसको। हु आर सपोज टू केबल इनफ टू टेक केयर, मतलब इसमें कौन सपोज होगा कि अगर मान लो इसमें लॉस हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसका टेक केयर कौन करेगा। जैसे अभी हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं
आप किस पे ट्रेडिंग करते हो, जैसे डीमेट अकाउंट पे ट्रेड करते हो। तो जब आप डीमेट अकाउंट पे ट्रेड करते हैं दैट टाइम हम क्या करते हैं कि एक्सचेंज इन सब चीज़ों को देखती है, उसमें इन्वॉल्व रहती है, हमारे पास जितना मनी है हम उतना ही ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ लीगल रहता है। बट ओटीसी मार्केट में, ये जो फॉरवर्ड मार्केट होता है उसमें ये सारी चीज़ें लीगल नहीं होती, ये इलीगल है। दो बंदे आपस में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक ऐसा है कि वो इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ट्रू दिया है। एंड इन द ओटीसी मार्केट नो एक्सचेंज इन इन्वॉल्व, ठीक है, तो इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होती है।